हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। देखिए, आज हम नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट बना रहे हैं, जिसमें एक पहला पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, ठीक है। और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे नहीं आते हैं, क्या चीज़ हमें आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको आएंगी। और देखिए, ये सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस आपको 9th क्लास में या अब जिसमें भी आपको चैप्टर आ रहा है, जिस क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। और रेशनलाइजेशन, जैसे आप समझते हैं कि रेशनलाइजेशन आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है नंबर 1, हम कहीं पे ये लिखा है 1/2 + √3, ठीक है। तो इसे रेशनलाइज करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। अगर रेशनलाइज करते हैं तो कैसे करते हैं वो देखिए। जैसे मान लीजिए आपको ये दे रखा है, अगर आप डिनोमिनेटर देखेंगे, ये प्लस है तो ये प्लस वाली वैल्यू रखेंगे। जब प्लस वाली वैल्यू है, सेम वैल्यू नहीं रखें, इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दें, वैल्यू सेम रहेगी, साइन अपोजिट रह जाएगा। तो यहाँ ऊपर भी सेम रहेगा, ठीक है। तो समझ लीजिए रेशनलाइजेशन क्योंकि आपको ये बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। किसी भी क्लास में आप जो है पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये वाली जब ये कंडीशन पढ़ते हैं तो आप देखिए, ये a+ b है, ये a- b है, तो आपको क्या बनता है, a+ b × a- b किसके इक्वल होता है, ये होता है a² - b² के, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 - √3 अपॉन ये a² - √3 का स्क्वायर, ठीक है, √3 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर, 2 - √3 तो एज इट इज रख दीजिए। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और √3 का 3। तो आंसर जो आपका आएगा, क्या आएगा, देख लीजिए। आंसर आएगा 2 - √3 और 4 - 3 = 1 होता है। तो आंसर केवल 2 - √3 आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए, मैंने ये क्यों बताया है। कई बार हम जो है आपको क्वेश्चन ऐसा देते हैं कि, समझ लीजिए, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन होता है कि अगर मैं आपको x = 2 + √3 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया है 2 + √3, मगर पूछा कुछ और है, फाइंड। क्या पूछा, x + 1/x पूछा। ध्यान से समझिए, मैं बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा। तो जैसे मैंने अभी रेशनलाइजेशन बताया है, ठीक है, तो आप उसे भी करेंगे। x तो आपको पता है ना। x क्या है, ये वाला पार्ट है, देखिए ध्यान से। x तो पता है आपको। अब आपको क्या चाहिए, 1/x। तो आप क्या करेंगे, 1/x। देखिए 1/x किया है तो ये वैल्यू को भी 1/ में लिख लीजिए, 2 + √3। बात समझ में आ रही है। जब आप ये लिख लेते हैं, और अभी मैंने बताया कि सेम रेशनलाइजेशन, कि आप इसमें 2 - √3 से मल्टीप्लाई करिए। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यू आती है तो ब्रैकेट का यूज करें, ठीक है। कई बच्चे ब्रैकेट का यूज नहीं करते, तो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाता है, वो सही नहीं है। तो क्या करेंगे आप, 2 - √3 अपॉन a+ b a- b, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। a+ b a- b क्या होता है, a² - b² होता है ना। a+ b × a- b = a² - b² होता है ना। ये फॉर्मूला आप बॉक्स बनाएं, साइड में बनाएं, कहीं भी बनाएं, लिखें जरूर, ठीक है। तो ये देखिए, आप जो है क्या हो जाती है वैल्यू, ये 2 - √3 रहती है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और √3 का 3। तो ये आ जाता है 2 - √3 अपॉन 1, जिसे हम क्या कहते हैं,
इसे कहेंगे 1/x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। नंबर ये 2 लिख सकते हैं, लिखना चाहें, और वो वाली वैल्यू देखिए, ये वाली वैल्यू कितनी 1 हो जाती है, ये वाली वैल्यू 1। जब आप इस तरह की वैल्यू निकाल चुके हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे करना है x प्लस 1/x। x की वैल्यू आपने अभी फाइंड की है, कितना है 2 प्लस रूट 3, और 1/x की ये 2 माइनस रूट 3, प्लस करना है तो प्लस का साइन लगा दीजिए। जब प्लस का साइन लगाते हैं तो माइनस वाली वैल्यू या दूसरी वैल्यू एज इट इज रखते हैं, उसमें न तो साइन का चेंज करते हैं ना ही किसी चीज़ का, ठीक है। तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो ये आ गया आंसर 4। आंसर क्या आ गया आपका, ये आ गया 4। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऐसी कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे और भी रेशनलाइजेशन हो, आपको इसी तरह से करना है। कई बार क्या होता है कि इस तरह की वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए मैं इस x प्लस 1/x 4 आ गया, अब मैं यहीं पे पूछ लूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, है ना। अगर पूछ लिया जाए आपसे नंबर 1 कि एक्स क्यू, नंबर 2 में एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू क्या होगा, समझ लीजिए। नंबर 3 में यही पूछ लिया जाए कि x4 प्लस 1/x4 क्या होगा। बात समझ में आ रही है। तो आपको 3-4 ये क्वेश्चन पूछ लिए जाएं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी केस में आप प्लस का है तो x प्लस 1/x आपको 4 दे रखा है, समझिए। तो मैं पहले वाला करूँ, इसमें क्या दिख रहा है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दें। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान से समझिए, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर होगा, इसका मतलब है x प्लस 1/x का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, है ना। तो इसका स्क्वायर करें तो कितना आया, x स्क्वायर प्लस 1 a प्लस b का होल स्क्वायर तो सभी को याद होगा, और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू 16। x से x कैंसिल हो गया, तो क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2 इक्वल टू 14, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 14 के इक्वल हो गया। एक आंसर आ गया। अगर आप कहें कि यहाँ पे ही आप जो है इसका फिर स्क्वायर कर दें, किसका, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 14 आया, इसका फिर स्क्वायर कर दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 आने लग जाएगा। क्या आएगा, जैसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 14 है, इसका स्क्वायर करें दोनों तरफ होगा, तो आप देखेंगे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इक्वल टू 196 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर तो आपको आता ही होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 196 माइनस 2 हो जाता है, जो कि 194 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। ऐसी देखिए, अगर हम ध्यान से देखिए, अगर हम इसको एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू निकालना चाहें, एक्स क्यू प्लस 1/, कोई पार्ट नहीं छोड़ूंगा मैं, ध्यान से करिए, कोई वैल्यू आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो ना आए आपका आंसर। तो यहाँ फॉर्मूला लगाइए जहाँ पे x प्लस 1/x का होल क्यू माइनस 3x इंटू 1/x x प्लस 1/x, ठीक है। तो यहाँ आपको पता ही है ये 4 है, 4 रख दीजिए, 4 का क्यू माइनस 3x से x कट जाएगा इंटू 4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, थोड़ा लाइट का कभी कभार इश्यू हो जाता है, तो 64 में से 12 कम कर दें, 52 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो 50, इस तरह के हर क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जो भी रूट आए उसे आप रेशनलाइज करेंगे, उसके बाद ये वैल्यू फाइंड करेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन होगा या नेक्स्ट टाइप आप पढ़ते लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड होता है। और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है आप बताओ। जैसे आप
पावर पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा लॉ लिख रहा हूँ, यह लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के कुछ ज़्यादा रूल नहीं है, वो आपको आने चाहिए। जैसे नंबर 1, ए की पावर n इंटू ए की पावर m। जब इनका ये बेस, ये क्या होता है, ये a जो है, a मैं बता देता हूँ पहले, m प्लस n। a जो होता है ये बेस है, क्या है, बेस है। ठीक है, और m और n क्या है, पावर है। जब बेस सेम हो तो पावर पे ये लॉ अप्लाई होता है, तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती है। जैसे ए की पावर n इंटू ए की पावर m, m प्लस n या n प्लस m। ठीक है, अगर ये ए की पावर m की पावर n हो तो हम इसे ए की पावर m इंटू n बोल देते हैं, है ना। अगर इसका उल्टा भी होता है, ए की पावर n बाहर m बाहर, तब भी ये से भी रहता है n इंटू m। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो एक रूल को हम कई तरह से थोड़ा टर्न कर सकते हैं। नंबर 2, अगर ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n हो तो हम कह सकते हैं ए की पावर m माइनस m। नंबर 3, अगर हम ए की पावर माइनस m है कहीं, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए की पावर m। ठीक है, अगर माइनस n m हो तो अपॉन में वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही हम देखेंगे कि नंबर 4, ए बी की पावर m है, अलग अलग वैल्यू हो तो इन्हें क्या करते हैं, ए की पावर m इंटू बी की पावर m। कई बार हम बच्चे से कहते हैं 2x का स्क्वायर करें, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर अलग हो जाता है, x स्क्वायर अलग हो जाता है, जिसे हम 4x स्क्वायर बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है, बताइए। अब देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन ये चीज़ें बता रहे हैं, इस वजह से बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कहीं भी वैल्यू ये है, क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नंबर 1, कहीं पे 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर या 3 की पावर -1 है, तो आप 5 की पावर -1 मत कर दीजिए, अलग अलग बेस हैं और प्लस में, तो इनको पहले जैसे मैंने बताया माइनस को प्लस कर लेते, तो क्या करेंगे, 1/2 प्लस 1/3। अब देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 6 हो जाएगा, और 3 + 2, तो का आंसर क्या आ जाएगा इसका, 5/6। बात समझ में आ रही है। ऐसे भी कुछ भी आंसर, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसा भी हो, तो पावर को पहले कहीं कर लें। जैसे कई बार क्वेश्चन ये भी दे रखा होता है, नंबर 2 क्वेश्चन, कि 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 अपॉन 5 की पावर 0। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, 2 3 5 5/5 1 हो गया। तो ऐसे ना करें, किसी की भी पावर 0 किसके बराबर होता है, 1, तो ये भी 1, ये भी 1 अपॉन 1, तो आंसर इसका आ जाएगा 2। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको ये नहीं आएगा, कुछ ही डिजिट बदल दी जाए तो आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को देखिए, पूरा जरूर देखें, आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में, जैसे आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि 9th क्लास से ही, 9th 10th क्लास से ही IIT JEE और ये सब चीज़ें टेस्ट लेते रहते हैं, और अपने कोचिंगों में कुछ फीस वगैरह माफ़ कर देते हैं बच्चों की। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन की तैयारी भी करें, साथ साथ पढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टाइप आता है कि भाई पावर पे अगर बेस सेम ना हो, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि 8 की पावर n और इक्वल टू, यहाँ पे कर दूँ 32। अब देखिए 8 है, यहाँ 32 है, इसका टेबल में तो है, पर ये क्या है, सेम बेस नहीं है। भाई इसे भी करें
तो 8 को हम क्या लिखते हैं, 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो 2 की पावर 3 लिखते हैं और n बाहर है ही, और ऐसे ही 32 को क्या लिखेंगे, 5 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 और बढ़ा देते हैं, तो ये 2 की पावर 5 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 3n इक्वल टू 2 की पावर 5, है ना। जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं, ध्यान से देखिए ये वाली वैल्यू का, कि इसमें बेस 2 की पावर 3n और 2 की पावर 5, इसमें भी बेस 2 है और इसमें भी बेस 2 है। जहां भी बेस सेम हो तो पावर को इक्वल रख देते हैं, 3n इक्वल टू 5, तो n इक्वल टू 5/3 आ जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन का भी ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन और कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन इस देखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। और आप कोई भी एग्जाम हो, कहीं भी हो, हर तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। जैसे ये है 9 की पावर x इक्वल टू तो देखिए ये है नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे 9 की पावर x इक्वल टू 27/3 की पावर x। ठीक है, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्या करें कि इसके बेस को 3 में बदल लें सबको, और जैसी मर्जी कर लें, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देखिए जिसे लिखेंगे 3 की पावर 2, है ना, और की पावर x, इसे लिखेंगे 3 की पावर 3, और इसे लिखेंगे कितना, 3 की पावर x है ही। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू होती है 3 की पावर 2x हो जाती है, और इंटू 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 3। जब ये वैल्यू आपको पता है, ये आ जाती है, तो 3 की पावर 2x प्लस एक्स, 2x प्लस है। देखिए हर स्टेप में लिख रहा हूँ, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप भी पूरे स्टेप लिखेंगे। तो 3 की पावर 3x इक्वल टू 3 की पावर 3। देखिए ये 3x, ये 3, मगर बेस इसमें ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो 3x इक्वल टू 3 रखेंगे, तो x इक्वल टू 3/3, और n आ जाएगा आंसर। तो x की वैल्यू क्या आई, 1। तो ऐसे क्वेश्चनों को अवश्य देखें। ठीक है, क्योंकि आपको हर तरह का क्वेश्चन आना चाहिए। आ रही बात समझ में। और देखिए जैसे कई बार हमें बहुत बड़ा रेशनलाइजेशन आ जाता है, तो रेशनलाइजेशन से कभी ना डरें। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन कभी ऐसे आ जाए कि x इक्वल टू 2 प्लस √3/2 माइनस √3, तो आप कहेंगे ये सिंपल क्वेश्चन तो हमें बता दिए, ये हमें कैसे करें। तो डरें बिल्कुल नहीं, पहले इसे सॉल्व करें, इसे ही सॉल्व करें। तो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 2 प्लस √3/2 माइनस √3। अब देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस का है तो प्लस का ऊपर, तो ब्रैकेट यूज करेंगे, 2 प्लस √3, और यहाँ भी 2 प्लस √3। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, और ये a प्लस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3। ठीक है, ये जो वैल्यू है ध्यान से देखें, तो अब यहाँ लिख लीजिए, 2 का स्क्वायर देखिए हमें 4 हो गया, √3 का 3 हो गया, 2 2 जा 4, 4 √3, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ किया 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना होता है, 1, तो 7 प्लस 4 √3/1। अब आप देखेंगे कि 7 प्लस, अगर कहाँ वैल्यू थी कहाँ आ गई, है ना, x की वैल्यू क्या आ गई, ये x की वैल्यू आ गई 7 प्लस 4 √3। ठीक है, जब ये वैल्यू आ जाती है तो हमें क्या करना है
कि पूछा गया क्या है, एक्स प्लस 1/x या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। मान लीजिए अगर आपको एक्स प्लस 1/x भी पूछा गया है, तब भी आप क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। 1/x से इक्वल टू 1/7 प्लस 4√3। जैसा कि आपको बताया, क्या बताया कि आप यहाँ पे 7 माइनस 4√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, 4√3। तो आप देखिए कि ये 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 माइनस 4√3। ये 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाता है ना। तो 49 माइनस 4√3 का होता है 48। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4√3। अब देखिए इनका 1 आ रहा है, तो ये वैल्यू ऊपर वाली आंसर आ जाएगा। अब आपको सीधा सीधा क्या करना है, इसे ऐड करना है। कैसे, x प्लस 1/x कितना होगा, 7 प्लस 4√3 प्लस 7 माइनस 4√3। तो 4√3 से 4√3 कैंसिल, 14 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन को करें तो उसे थोड़े ध्यान से करें, ठीक है। क्योंकि देखिए जब तक आप थोड़ा अच्छी तरह कंसंट्रेट नहीं करेंगे किसी चीज़ पे, तो वो आपको नहीं आएगी। आ रही बात समझ में। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन हैं हमें बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। हर क्वेश्चन को अच्छी तरह डिफाइन किया होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आएंगी नहीं तब तक आपको अच्छी तरह से नहीं आएगा, ठीक है। अगर कहीं जैसे मैंने इसमें बताया था कि x4 प्लस 1/4 x³ प्लस 1/x³ कुछ भी आए तो आप उसे कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। क्योंकि हमको ऐसा कुछ नहीं करना कि इसमें दे रखा, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको क्या करना है, अच्छी तरह से उसे पढ़ना है और समझ के करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, ये जो है कई बार रेशनलाइजेशन आ जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। रेशनलाइजेशन कैसा रेशनलाइजेशन आता है वो देख लीजिए। जैसे देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो क्या होता है सिंप्लीफाई में, जब आपको 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस, कोई ऐसा भी क्वेश्चन हो, आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा आप इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लें, एलसीएम। एलसीएम हमेशा जब अलजेब्रिक फंक्शन में अलग अलग होती हैं वैल्यू, तो उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3, और प्लस बीच में तो प्लस रखें, माइनस हो तो माइनस रखें, क्या दिक्कत है। यहाँ पे 2 माइनस √3 आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ दोनों जगह कुछ बन रहा है, पेयर बन रहे हैं, ये a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3। देखिए कई बच्चे इसे क्रॉस को ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं, प्लस ऐसे a माइनस, यहाँ भी a माइनस, यहाँ a माइनस बी का 2 का स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर में हमेशा स्क्वायर की टर्म कभी नेगेटिव नहीं होती, कई बच्चे नेगेटिव करते हैं तो वो गलत है, ठीक है। तो मैंने पूरा लिख दिया है, बच्चों की शिकायत रहती है आप क्रॉस नहीं लगाते। तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, जब सेम हो तो सॉल्व न करें, इसे यहीं काट दें, ठीक है। तो अब देखेंगे कि आप जो है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √3 का 3 होता है ना, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का
3 होता है। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3। तो आप देखेंगे ये तो वैल्यू 1 हो जाती है ना। क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। इसे प्लस करिए, कितना आया? 4 और 7 + 7, ये आंसर आ जाएगा 14/1, आंसर 49। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसे कर नहीं सकते, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से करते रहेंगे तो आपको लगेगा कि अरे कितना आसान है। ठीक है, तो इसमें मैंने मोस्टली सब तरह के क्वेश्चन करा दिए। आप बस ध्यान रखें, कई बार जो है इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि भाई आपको वैल्यू न दे के कुछ जनरल चीज़ें पूछ ली जाती है। जैसे नंबर 1, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे a⁻⁻1 + b⁻−1। तो आपको करना क्या है कि 1/a + 1/b, इसका एलसीएम लेना है। ये कभी सॉल्व नहीं होगा। क्या करना है? ए बी एलसीएम आ गया और b + a, जिसे a + b भी कह सकते हैं, यही आंसर होता है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन जो है ए बी की फॉर्म में आ जाता है, कई बार एक्स वाई की फॉर्म में आ जाता है। अगर मैं कहूँ आपको p⁻−1 + q⁻−1 है तो बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, 1/p + 1/q। अब आप देख लीजिए p/q एलसीएम आ गया, p + q। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। वैल्यू न हो के आपको कुछ भी ऐसी वैल्यू भी दी जाए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कई बार देखिए जैसे मैंने दिया कि भाई इस तरह से है, और ऐसे भी दिया जा सकता है कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 3 की पावर 4 = 4 की पावर x। ठीक है, अब देखिए ये 4 यहाँ 2, तो आप कंफ्यूज ना हो। कैसे? ये 2 बेस है तो इसे भी 2 का बेस बना लें, इसका सॉल्व करें। 2 की पावर कितना? 3 × 4, और ये 2 की पावर 2 की पावर x है ना। तो आप देखेंगे 2 की पावर कितना हो गया? ये 12, और ये 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2x। तो देखिए 12 और 2x, बेस सेम, ध्यान रखें बेस सेम होना चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हैं इसे कि 12 = 2x। अब देखिए हमेशा x वाली वैल्यू डिवाइड में जाती है, x के पास जो होती है, तो x = 12/2 या आंसर 6। तो x = कितना आएगा? 6 आ जाएगा। इस तरह से आप जो है बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल बिना टेंशन लिए, है ना, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए मैं नहीं चाहूँगा कि आपको ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाऊँ, बस कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, हर तरह का क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। इस तरह के आंसर के लिए आप जो है, अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है, आपको लगता है कि हमें क्वेश्चन इस तरह का नहीं आ रहा है या और कोई भी बात है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि आपका जो है आना, आपको सारी चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आपको संतुष्टि ना हो कि भाई हमें चीज़ें आ रही हैं, सर जो बता रहे हैं बिल्कुल समझ में आ रही हैं, तो उससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए कुछ नहीं होता। मैं आपकी संतुष्टि के लिए ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में का आप ज़रूर इंतज़ार करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि और इसके देरी के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। देखिए हमें भी कुछ काम होता है जिसकी वजह से आपको टाइम से कई बार लेट हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।